बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ खान, चेयरमैन अवामी बेदारी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान। मौजूदा कई अयाम पहले जो डिसइंफोलेब रिपोर्ट शाया हुई थी बैनुल अक़वामी अदारों की तरफ से, उसके बाद हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त बानी शहीद मरहूम हैदर शाह के फर्जंद मेहदी शाह इनकी ट्रेप में आए और इस वक्त उनकी जान को सख्त ख़तरा लाहिक है। हिंदुस्तानी जो आलेकार हैं, जो एजेंट हैं और लोकल सतह पर जो उनके सहूलतकार हैं। जैसा कि आप सब बेहतर जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान सी पैक, दियामर बादशाह डैम, सिकरदू गिलगित रूट और कारगिल वार के बाद दुनिया की नज़र में आया होकर सामने आया। मुख्तलिफ ताकतों के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर असरात मुरतब होना शुरू हुए। गिलगित बल्तिस्तान का मसला जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है। इसी बुनियाद पर जो आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो बैनुल अक़वामी ममालिक में, बैरूनी ममालिक में पॉलिटिकल असाइलम पर हैं, ऐसे इंडिया के पेरोल पर जो अनासिर हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, सियासी रहनुमाओं, समाजी रहनुमाओं और तालिब इल्मों से राबिता बहाल करते हैं। ऐसी एक सूरत हाल मेरे साथ भी पैदा की गई। मुझसे गिलगित बल्तिस्तान से कि मैं वहदत की इकाइयों की बहाली और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के नज़रिए पर सरदार शौकत अली काश्मीरी, अमजद तैयब मिर्ज़ा और सज्जाद राजा, जिनके नाम डिसइंफोलेब रिपोर्ट में आया हो चुके हैं, उन्होंने रब्ता किया। एक साल तक उनसे हमारा राबिता रहा। वो मुख्तलिफ बात हमसे मुज़ाकरात करते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के से हमारी हमदर्दियाँ हैं। गिलगित बल्तिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मगर हम भी अपनी तरफ से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन करते रहे ताकि हमें मालूम हो कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए कौन मुखलिस है और किन के अज़ाइम नापाक हैं। इस बीच में सज्जाद राजा ने मुझे एक स्पॉन्सर लेटर भिजवाया, जो कि यूके से उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। मुझे यूएन का इन्विटेशन भिजवाया और उन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशन में स्पीच का मौका फराहम करने का और ये यकीन दहानी करवाई कि मेरे तमाम अखराजात की वो ज़िम्मेदारी लेंगे। मगर उनको ये नहीं मालूम था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में हो, भले आइनी पेचीदगियों का शिकार हो, मगर पाकिस्तान से वालिहाना और अकीदतमंदाना मोहब्बत रखते हैं और उन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख गवाह है। हमारे पास इन जो मौजूदा डिसइंफोलेब रिपोर्ट में जो जिनके नाम आए हैं, उनके अलावा भी कम अज़ कम 20 पर्दा नशीनों के नाम हमारे पास अब भी उनके सबूत मौजूद थे, जो वक्त आने पर हम अवाम के सामने, बैनुल अक़वामी अदारों के सामने, मुल्की अदारों के सामने पेश करने को तैयार हैं। मौजूदा जो रॉ के एजेंट, जो इंडिया के एजेंट हैं, जो इंडिया के सहूलतकार हैं, जो ब्रसेल्स, बेल्जियम और कनाडा में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गुमराह करना चाहते हैं, उनके जो भी वॉइस हमारे पास थे, उनके जो भी एविडेंस थे, हमने मीडिया को पेश कर दिए। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अक्सरियती राय को मद्देनज़र रखते हुए इलाक़ पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि आलमी अदारे और मुल्की अदारे, इन तमाम अनासिर जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गुमराह करके सी पैक को सपुर्ताश करना चाहते हैं, दियामर बादशाह डैम को नाकाम करना चाहते हैं, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हों उनको नाकाम करना चाहते हैं, हम ये मुतालिबा करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त
मुल्की सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए और बैनुल अक़वामी अदारे इस पर नोटिस लें। हम प्रो पाकिस्तानी नेशनलिज्म पर यकीन रखते हैं और हमारा नज़रिया पाकिस्तान का मुकम्मल आइनी शोभा बनना है। यहाँ पर जिस शख्सियत की बात हुई, मरहूम शहीद वतन और कौम परस्त रहनुमा बानी कौम परस्त हैदर शाह रज़वी की। शहीद हैदर शाह रज़वी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक़ की बात करते थे, इलाकाई हुकूक़ की बात करते थे, न कि वो किसी बैरूनी एजेंडे के मुताहमिल थे। मैं उनका करीबी साथी रहा, मगर आज तक हमने मुख्तलिफ इलाकाई इशूज़ पर जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो हमने की, मगर कभी हमने किसी बैरूनी एजेंडे को फोकियत नहीं दी, न ही हम देंगे। शहीद वतन हैदर शाह के नज़रियात को गुमराह करने के लिए उसके नज़रियात को हाईजैक करके सज्जाद राजा ने यूएनओ में मरहूम गिलगित बल्तिस्तान के शहीद वतन और कौम परस्त रहनुमा के नाम से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के चंद और अहम मसाइल और पेचीदगियाँ अभी गिलगित बल्तिस्तान से वाबिस्ता हैं। हम आलमी इदारों से ये भी मुतालिबा करना चाहते हैं कि ये जो रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और बैनुल अक़वामी अदारे इस पर फौरी नोटिस ले, वरना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कारगिल वार की तारीख दोहराने की हिम्मत और जुर्रत रखती है। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे मसाइल आर्मी से वाबस्ता हैं, लिहाजा मैं मुतालिबा करूँगा कि इन मसाइल के हल और इदराक के लिए और जो गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करने के लिए हम जनाब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का भी मुतालिबा करते हैं। यहाँ पर हैदर शाह रज़वी शहीद की बेटी, वालदा, उनकी मिसिस, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ आलिम दीन शेख हसन जौहरी साहब, मजहबी स्कॉलर अखुन आबिद साहब, एडवोकेट अब्बास साहब, गिलगित बल्तिस्तान के देरीना जो है सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा एक ही मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बैरूनी तसल्लुत पैदा की गई है, इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम निजात दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हमारी सियासी, अहलाकी, माशरती हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।